हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी को लेकर। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में अभी के टाइम काफ़ी कुछ खबरें पॉजिटिव देखने को मिली है। साथ ही साथ आज के सेशन के दौरान एक अच्छी हमें जंप भी देखने को नज़र आई है। तो काफ़ी खबरें अभी सुज़लोन एनर्जी को लेकर भी है। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी काफ़ी बढ़िया अपडेट अभी गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो देखने को नज़र आई है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को लेकर काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो डिस्कशन की गई है। उन सब अपडेट्स को कवर करने से पहले हम बात कर ले मार्केट को लेकर। तो मार्केट अभी के टाइम बीएसई सेंसेक्स के जिसमें खासकर बात की जाए तो आज यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो पॉजिटिव मार्केट है वो क्लोज होता हुआ नजर आया है, जिसमें अभी 477 अंकों के एक शानदार उछाल आपको मिलने वाली है। उसके अलावा अगर वहीं बात कर ले निफ्टी 50 को लेकर तो निफ्टी 50 में भी काफ़ी बढ़िया उछाल रहने वाली है। 227 अंकों के आज एक अच्छी क्लोजिंग रही है। वहीं अगर हम देखते हैं निफ्टी एनर्जी को लेकर तो निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी पॉजिटिव डेटा इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। 270 अंकों की भी जो उछाल है वो एनर्जी में देखने को नजर आई है। इसका मतलब अभी जो तेज़ी के पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि आज सुज़लोन 65 रुपये 18 पैसे पर जो क्लोज होता हुआ नज़र आया है, जो काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग करता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा जो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अपडेट अगर बात करें तो वैश्विक पवन दिवस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पवन ऊर्जा भारत को हरित ऊर्जा योजना के केंद्र में रखने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली वैश्विक पवन दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा है कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत की रणनीति का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जिसमें देखने को ये मिला है कि रिसेंटली जब बेंगलुरु में हितधारकों के एक सम्मेलन को संबोधित किया तो उस अवसर पर जोशी ने कहा है कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत के रणनीति के केंद्र हैं। जब प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत को ऊर्जा को अधिक आवश्यकता है, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या ऊर्जा कोई अन्य स्वरूप हो। जिससे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता है कि भारत 225 किलोवाट से लेकर 5.2 मेगावाट तक की क्षमता वाले पवन टरबाइनों का निर्माण कर रहा है, जिसमें 14 कंपनियों द्वारा 33 मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। और ये टरबाइन हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर लागत प्रतिस्पर्धी भी यहाँ पे रहने वाले हैं। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य महत्वाकांक्षी और स्पष्ट है। वर्ष 2030 तक हमारी बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा केंद्रीय है। इससे पवन ऊर्जा हमारा अक्षय ऊर्जा रणनीति का एक घटक नहीं है, लेकिन इसके दिल में है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर है, आत्मनिर्भर भारत के केंद्र में है। ये एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा जोशी ने जो बताया कि जोशी ने कहा कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है और ये तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, लेकिन यह आज एक वास्तविकता है। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए भारत सरकार के समर्पित प्रयासों को रेखांकित करते हुए सरकार इस क्षेत्र को पूरी गंभीरता से प्रदान कर रही है। और इस वर्ष अक्षय ऊर्जा बजट में 53% यानी कि 26,549 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा को दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से आने वाले बजट की याद दिलाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स इन चीज़ों को इशारा कर रही है। क्योंकि FY 26 का जो बजट आने वाला है, यानी कि 2026 का जो बजट आएगा, तो उसमें अक्षय ऊर्जा को एक बार फिर से महत्व दिया जा सकता है, जिससे जो आगे के भविष्य की जो अपार संभावनाएं हैं वो फिर से इसमें सम्मिलित होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो अभी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग की ओर संक्रमण अपरिहार्य है और राज्यों को इस संक्रमण का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि भूमि की उपलब्धता और पारिश्रम में देरी को दूर कम करना होगा। संकोच का समय नहीं है, क्योंकि कार्यान्वयन समय है। और उन्होंने आगे की राष्ट्रीय पवन ऊर्जा क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग करने के लिए हमें एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, जिसलिए हम 5 प्राथमिकताओं को ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे नए राज्यों में विस्तार करना, गुजरात, तमिलनाडु में 4 गीगावाट के लीजिंग क्षेत्रों को पहचान करके अपतटीय क्षेत्र की शुरुआत करना और निविदाएं तैयार करना, भंडारण से जुड़े जो व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से 24 घंटे चलने वाली और
दृढ़ और हरित ऊर्जा रणनीतियों को पवन ऊर्जा का एकीकृत करना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा जो ग्रिड आधुनिकीकरण करना, परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा की प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधार पूर्वानुमान में से निवेश करना, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को चुना है। साथ ही साथ पूरी पवन ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देना। ये अभी जो प्रहलाद जोशी के कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आए हैं, उसमें ये कुछ बड़ी जो जानकारी है वो इन्होंने अपने यहाँ पे पेश की है। इसके अलावा कुछ और अपडेट भी उन्होंने साझा की है। उसमें ये बताया कि पवन ऊर्जा रूपरेखा और विनिर्माण कार्य योजना पर रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेज हमारी आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शक अवसंरचना के रूप में काम करेंगे और भारत में एक मजबूत आत्मनिर्भर पवन ऊर्जा इकोसिस्टम के लिए हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे। क्योंकि इससे उल्लेखनीय यह है कि पवन ऊर्जा के विकास को चिन्हित करने के लिए 15 जून वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छा भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है, जो प्रहलाद जोशी के पवन ऊर्जा रूपरेखा विनिर्माण कार्य पर रिपोर्ट जारी की है। क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कार्यक्रम से सम्मानित किया गया है, जो कर्नाटक के 1331.48 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद तमिलनाडु 1136.37 मेगावाट, गुजरात 954.76 मेगावाट का स्थान पर रहा है, जो एक बड़े भविष्य को अग्रसर करता हुआ नजर आया है। भविष्य की ओर एक अच्छे निशान पे यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता हुआ नजर आया है। अब रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट की जो अपडेट देखने को मिली थी, जिसमें ये अपडेट जो रही थी कौन से एक्सपर्ट की तरफ से थी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जिसमें जो एक्सपर्ट थे वो जियोजीत थे, तो उनकी तरफ से जो अपडेट आई थी उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं फिर से इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साबित हो सकती है। जियोजीत का अभी के टाइम एक्चुअलमेंट रेटिंग जो दी गई थी उसमें जो है रेटिंग घटाकर एक अच्छी इंप्रूवमेंट के तौर पर रेटिंग दी गई थी। जो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से सुजलॉन एनर्जी पर अपने व्यू को बदलकर स्टॉक को यहाँ पे अपनी रेटिंग चेंज कर दी थी। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली निकल के आई थी। अब सुजलॉन का जो भविष्य है वो काफ़ी पॉजिटिव और अग्रसर हो रहा है, क्योंकि अभी बजट आने वाला है। तो बजट के अंदर क्या बड़ी अपडेट रह सकती है, क्योंकि बजट जो पिछला देखने को मिला था उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हमें देखने को मिली थी। और जब बजट की बात आती है तब तक मार्केट में भी दोस्तों एक अच्छी जो तेज़ी है वो हमें नज़र आती है। बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं, क्योंकि बजट के साथ की जो अपेक्षाएं हैं निवेशकों की वो भी अच्छी देखने को मिलती है। और इसी के वजह से अभी के टाइम जो एक्सपर्ट थे उनकी राय जो है काफ़ी अच्छी बदलती हुई नज़र आई है। और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी की जो कॉम्पिटिटर बनी हुई है वो अभी नंबर 3 पे देखने को जो मिल रही है सीजी पावर, नंबर 2 पे सीमेंस, नंबर 1 पे एबीबी और नंबर 4 पे जो मिल रही है अभी रिसेंटली सुजलॉन एनर्जी। पर अभी के टाइम सुजलॉन और बीएचईएल के बीच कंपटीशन काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बीएचईएल का मार्केट कैप 28,287 करोड़ का, वहीं अगर देखा जाए सुजलॉन एनर्जी का तो 88,734 करोड़ का, यानी कि इन दोनों के बीच भी काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हिताची एनर्जी का भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर देखने को नजर आई है। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ मार्केट को बयान करती हुई नजर आई है। पर अभी के टाइम कंपनी का जो पी देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, खासकर सुजलॉन एनर्जी का जो लगभग 43 के आसपास रहेगा। तो इससे काफ़ी कुछ मार्केट में पॉजिटिव अपडेट्स जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा अपडेट रहेगा। फिलहाल बता दूँ जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।